यह है अवंतिका। अवंतिका के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां थी, घर की सफाई से लेकर रसोई तक। घर के सारे काम अवंतिका ही करती थी। अवंतिका इस घर की बहू थी। हालांकि अवंतिका के ससुराल में बस उसके पति, उसकी सास और उसकी ननंद ही रहते थे। इसके बावजूद अकेले काम करने के कारण अवंतिका थक जाती थी। उफ, इतनी थकान, ऊपर से रसोई में जाकर खाना कौन बनाएगा। ऐसा करती हूँ, इनसे बोल देती हूँ, आते वक्त खाना लेकर आएंगे बाहर से। अवंतिका ने राहुल से खाना बाहर से मंगवा लिया। इस बात का पता जैसे ही अवंतिका की सास को पता चलता है, सास तो अवंतिका के ऊपर भड़क जाती है। अरे मेरे तो समझ नहीं आता, ऐसी कौन सी थकान रहती है जो तुम खाना नहीं बना पाती हो। अरे मेरे घर में तो कोई ज़्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है, बस 2-4 रोटियां बना लो, इधर उधर झाड़ू पोछा कर लो, उसके बाद तो सारा दिन आराम ही करना है। अरे ऐसी क्या आफत आ चुकी थी जो तुमने बाहर से खाना मंगवा लिया। अरे पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। राहुल की पत्नी का दुख किसी को नहीं दिखता था, लेकिन राहुल अपनी पत्नी के दुख को देख भी सकता था और समझ भी सकता था। अवंतिका, मैं जानता हूँ कि तुम माँ से परेशान हो चुकी हो और तुम अपने मायके जाना चाहती हो, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ऐसा करो, तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ, तुम्हें भी जरा आराम करने का मौका मिल जाएगा और शायद मेरी माँ को अक्ल भी आ जाएगी। अवंतिका के मायके चले जाने के बाद से पहले दिन तो अवंतिका की सास और ननंद ने मिलकर खाना बना लिया और मिलकर घर के सारे काम भी वक्त पर निपटा लिए। देखा बेटा, यही काम को लेकर बहू रोज किचकिच करती थी। आज हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर यूं सारे काम करके रख दिए। राहुल को पता था कि आज तो उसकी माँ और बहन का पहला दिन था रसोई में, इसलिए उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। राहुल को पता था कि वक्त लगेगा उसकी माँ और उसकी बहन की आँख खुलने में, इसीलिए राहुल चुप रहा। 15 दिन बीतते ही, अरे बेटा, आज ऑफिस से आने के वक्त ज़रा कुछ बाहर से लेकर आ जाना। दरअसल मेरा और नंदनी का आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। क्यों माँ, आपको तो बाहर के खाने से एलर्जी है। बाहर का खाना खाना तो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे बेटा, वक्त के साथ सब कुछ पसंद करना चाहिए। दरअसल तेरी बहन नंदनी कह रही थी कि उसे मोमोज खाने हैं। क्यों माँ, आज तो नंदिनी के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार है, लेकिन अवंतिका के लिए तो तूने खुद को कभी नहीं बदला ना माँ। माँ, मैं यही समझाना चाहता था तुम्हें कि कभी कभी दिल हर किसी का करता है बाहर का खाने को। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बाहर का खाना नहीं पसंद तो हम नहीं खाएंगे। कभी कभी हमें दूसरों के लिए जीना पड़ता है। इस तरह से राहुल की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को बुलाकर उससे माफ़ी मांगती है। हाँ बहू, अब से हर संडे को बाहर का खाना आएगा। इसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है।